नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। जी हां, साल 2021 अब खत्म होने जा रहा है, आखिरी महीना चल रहा है और आखिरी महीने के बाद ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज पड़ने जा रहा है। जी हां, आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा और ये समय सुबह 10 बजकर शुरू होगा और उसके बाद ये 10:49 पर शुरू होगा और 3:07 पर खत्म हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 4 घंटे 4 मिनट का ये पूरा सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस सूर्य ग्रहण की खास बातें क्या होंगी, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई सूर्य को ढक लेती है और वो धरती पर पड़ती है, जिसके बाद कहा जाता है कि सूर्य की जो धरती पर परछाई पड़ती है चंद्रमा की सूर्य के जरिए होते हुए, उसे बहुत अशुभ तरीके से माना जाता है। हमारे देश में तो अक्सर कोई भी ग्रहण पड़े, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर वो चंद्र ग्रहण हो, उसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, उसे एक आकाशीय परिवर्तन माना जाता है। इसलिए वो इसे शुभ या अशुभ के तौर से नहीं देखते, बल्कि उन्हें देखने के लिए होड़ लगी रहती है। वो लोग टेलीस्कोप से इसका दीदार करना चाहते हैं कि आखिर ये घटना घटी है तो किस तरीके से घटी है और इस घटना को हमें देखना चाहिए। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, हम लोग इसे शुभ और अशुभ के तरीके से देखते हैं। खैर, कल यानी आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और 4 घंटे का ये सूर्य ग्रहण होगा। तो बड़ी बात यह है कि 4 घंटे के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें अपने शास्त्रों की, तो हमारे पौराणिक शास्त्रों में बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जिसमें ग्रहण को लेकर भी जिक्र किया गया है और तमाम तरह की बातें कही गई हैं कि आखिर जब ग्रहण पड़ रहा हो तो हमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अब ये सावधानियां क्या हो सकती हैं, तो इन पर बात करते हैं। कहा जाता है कि जैसे गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें कोई चीज़ नहीं काटनी चाहिए, जैसे कि सब्जियां काटना, सुई से कुछ कपड़ों की सिलाई करना। तो ये कुछ मान्यताएं हैं हमारे समाज में जो अक्सर कही जाती है कि सूर्य ग्रहण के दौरान ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए घर में रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो बाहर निकलेंगी तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं उस वक्त ग्रहण के दौरान, वो कहीं ना कहीं उनके होने वाले शिशु पर खराब असर डाल सकती हैं। तो इसलिए उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो उस दौरान घर में रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा ग्रहण में ये भी बहुत कहा जाता है कि हमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है। यानी हमें आराम से बैठना चाहिए, हमें जितना हो सके, कहा जाता है कि हमें अपना मन शुद्ध रखना चाहिए, अपने विचार अच्छे रखने चाहिए और हमें घर में शांतिपूर्ण माहौल रखना चाहिए। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, हमें अपना मन ध्यान करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उससे भी हमारे जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण अगर पड़ रहा हो तो हमें उसके दौरान कुछ और बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि हमें बाहर जाने से बचना चाहिए, हमें उस दौरान खाना पीना भी अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है, कहा जाता है कि अगर हम सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खाते हैं तो जो रेज ऊपर से निकल रही हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकती हैं, उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो थी हमारी सावधानियां। कहा यह भी जाता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम कि भाई खाने पीने की चीज़ें हैं तो हमने ग्रहण पड़ने के बाद वो खराब हो गई, हमने उन्हें फेंक दिया। लेकिन कहा जाता है कि तुलसी के अंदर बहुत शक्ति होती है, जो तुलसी का पौधा होता है उसके अंदर बहुत शक्ति होती है और वो हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसलिए अगर हमारे घर में या फ्रिज में कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं तो हम उसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, मलाई है, सब्जी है, उसमें अगर हम तुलसी के पत्ते शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्योरिटी है वो बनी रहती है, वो खराब होने से बच जाती हैं। तो ये ग्रहण को लेकर हमने आपको बड़ी बातें बताई हैं कि आप इस दौरान क्या करें और क्या ना करें।
तो अब आपको बता दें कि अगर आप ये ग्रहण देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे इसकी लाइव स्क्रीनिंग देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण से जुड़ी तमाम बातें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल पर आकर इसकी तमाम अपडेट्स ले सकते हैं, क्योंकि ग्रहण को लेकर जितनी भी अपडेट्स अब आप सामने आएंगी मैं टाइम पे आपको बताता रहूँगा। और इसके अलावा आप हमारी ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश की है कि सुबह 10:59 से ग्रहण शुरू होने जा रहा है और 3:53 तक ये रहेगा। यानी जो पूरा ग्रहण का काल है वो 4 घंटे 4 मिनट के आसपास है। तो इस दौरान आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत सारी जानकारियों से भरा है और आपको ये बहुत पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल। धन्यवाद।